दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इकाई का अंक जो है कैसे ज्ञात करते हैं, क्या कैसे बताते हैं हम लोग कि इकाई का अंक क्या है। और इकाई के अंक से प्रश्न जो है कंपटीशन में, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो भी संख्या लिखते हैं हम लोग, कोई भी यदि संख्या लिख रहे हैं तो वह संख्या जो है इन्हीं से बनती है, इन्हीं से निर्मित होती है। किनसे किनसे? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। और इन्हीं को अंक कहते हैं। कोई भी संख्या हम लोग बनाते हैं तो इन्हीं अंकों की सहायता से बनाते हैं। अब इकाई का अंक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ संख्या 43 है। अब इसमें कहा जाएगा आपसे कि बताइए कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक देख लेंगे। यहाँ ये जो 3 है, 3 यही क्या है, इकाई का अंक है। यह जो 3 है, यही 3 क्या है, इकाई का अंक है। 43 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। चलिए 478 है, 478 इसमें देखिए तो इकाई का अंक क्या है, तो दाहिने तरफ देखिए, जैसे हम लोग अगर कहे तो इस ओर क्या कहते हैं, दाई ओर। ये कौन सी दिशा बोल लेंगे, इधर कहे तो दाई ओर। कौन है ये, इधर दाई ओर। और बाई ओर कहना हो तो इसके ठीक विपरीत कहेंगे, बाई ओर। ठीक, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो सबसे दाहिनी ओर लिखा गया है संख्या में ना, वही इकाई अंक होता है। इसके बाद इधर दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं। 1s, 10s, 100, thousands, ये चीज आप पढ़े होंगे। हम लोगों को इसमें केवल इकाई के अंक से समझना है कि इकाई के अंक को केवल हम लोगों को इसमें समझना है कि कैसे बताएंगे। देखिए मैं जैसे यहाँ और भी संख्या लिखा हुआ हूं। जैसे अगर कहे कि 478 में, यानी कि 478 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट्स डिजिट क्या है, तो यूनिट्स डिजिट इसमें 8 है। इसी तरह से देखिए 1497, तो इसमें देखिए तो सबसे दाहिने ओर क्या है, 7 है ना, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक 7 है। आप कहेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग आसानी से बता लेंगे, बिल्कुल आसानी से बता लेंगे। थोड़ा सा कंपटीशन में इससे अलग पूछेगा कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मैंने आगे संख्या लिखा है 1236 और इसके घात पे कितना है, देखिए तो 34 है। अब कहा जा रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। तो इसका इकाई का अंक जो है 6 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, 3 पार्ट में सीखेंगे। पहला पार्ट में आपको समझा रहा हूं और एक एक चीज को बिल्कुल गांठ बांध के समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है उसे। ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट जो है इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी संख्या रखा है, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा अंक रखा है। तो अंक है 0, 1, 5, 6। इनमें से कोई भी अंक यदि है किसी संख्या में, और कहां पे है, इकाई के स्थान पे। कहां पे है, इकाई के स्थान पे। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे क्या है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, या फिर 1 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है। तो उसके घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, अनंत तक कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, संख्या वही होगी। इकाई का अंक वही होगा। इकाई का अंक वही होगा मतलब क्या है, यानी कि 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, और 6 है तो इकाई का अंक 6 होगा। आपको बिल्कुल ध्यान से दिमाग में फिट कर जाना है। क्या, पहला मैंने ये लिख रखा है कि इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी अंक हो, तो घात पे कुछ भी रहे, कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे। अब कुछ भी रहे मतलब ये नहीं है कि 1/2 रहेगा घात पे, नहीं। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो उसमें इकाई का जो अंक होगा ना, जैसे मैंने लिखा है 10 की घात 2, वर्ग करेंगे कितना आएगा, तो ये तो छोटा संख्या है, वर्ग करेंगे 10 का वर्ग 100 आ जाएगा, 100। तो हमको इधर नहीं मतलब है, हमको केवल इस इकाई के स्थान 0 से मतलब है कि इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैंने लिखा है 15 और 15 की घात पे है 49, और 15 की घात पे जो 49 है, 15 जो है इसके घातांक पे जो 49 है, तो समझिए
अब इसमें देखिए जो संख्या है इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 5 है और 5 दिखा तो घात पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो इकाई का अंक क्या होगा। इधर से हमको मतलब नहीं है, इकाई के अंक से मतलब है। यहां घात 49, 50, 100, 1000 कुछ भी रहे, मान कितना आएगा, मान जो भी आए उससे भी मतलब नहीं है। हम लोग को ये चाहिए कि इसके इकाई का अंक कितना आएगा, तो इकाई का अंक जो आएगा वो 5 ही आएगा। 5 है तो 5 आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा इकाई का अंक। अब सुनिए इसी तरह से 2451 में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 1 है, इसके घात पे कितना है तो 55 है, तो 1 आया ना, तो जब 1 आया तो घात पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो इकाई का अंक 1 होगा, इसके पहले कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से कि बताइए ना कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इधर कुछ भी आए इकाई का अंक क्या होगा, तो जब इसमें इकाई के स्थान पे 6 है तो इकाई के स्थान पे भी जो मान आएगा उसमें क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। यही चीज आपको नोट करना है। पहला पार्ट पूरा हो गया है, आपको बस दिमाग में फिट करना है क्या कि 0, 1, 5, 6 है किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर और घात पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो 1 to इंफिनिटी, तो जो भी मान आएगा उसका तो मान से मतलब नहीं है, इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वह वही होगा। मतलब 0 है तो जैसे ये जो संख्या है इसमें इकाई के स्थान पे 0 है तो इकाई के स्थान पे जो आएगा 0 ही आएगा, घातांक कितना भी रहे। यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है, घातांक कितना भी रहे इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा, और हम लोगों को केवल इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा उसी के बारे में पढ़ना है इसमें। तो चलिए ये पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है देखिए 0, 1, 5, 6 देख लीजिए इसमें 0, 1, 5, 6 4 अंकों का काम पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है ना, दूसरा भाग इसमें यह कह रहा है, दूसरे भाग में यह है, इसमें हम लोगों ने 2 अंक लिए हैं, कौन कौन 4 और 9। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे यदि अंक 4 है या 9 है और घातांक पे कोई प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, यही चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। किन अंकों के लिए 4 और 9 है यदि इकाई के स्थान पे किसी संख्या में, तो क्या होगा इकाई के स्थान पे जब घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। तो समझना है ध्यान से। देखिए अब पहला बात नोट करना है, 4 के लिए समझ लेना है, यदि कोई भी संख्या है इकाई के स्थान पे 4 है उस संख्या में इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, तो घातांक देखना है उसका कि सम है कि विषम है। अब मैंने सम विषम बताया, मतलब क्या है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः मैंने क्या होता है, जैसे 2 में 2 से हम लोग भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, 2 से हम लोग भाग लगाएंगे 3 में तो 1.5 बार में कटेगा। तो 1.5 पूर्णांक है नहीं ना, तो फिर कहेंगे कि ये 3 जो है पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है 2 से, और 2 जो है 2 से विभाजित हो गया। जैसे आप कोई अलग भी ले ले, 4 जो है 2 से भाग लगाइए तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में कट जा रहा है, तो कह लेंगे कि 4 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 जो है यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे ही जो संख्या है ऐसे ही जो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब जो है सम संख्या है, इवन नंबर है। अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या को। और ये जो नहीं पूर्णतः कट पा रहा है, तो जैसे 3 है नहीं कटा तो एक में भाग लगाएंगे तो उससे कटेगा पूर्णतः 0.5 बार में कटेगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये चीज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो क्लियर कर लेंगे, ये चीज आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब 4 जो है इकाई के स्थान पे है तो घातांक देखना है कि सम है कि विषम। यदि विषम आया तो वही अंक होगा, मतलब 4 का 4 ही होगा। और सम आ गया तो क्या होगा, तो सम आ गया तो इकाई के अंक पे 6 होगा। विषम आया तो वही होगा, मतलब 4 है तो 4 होगा। सम आया तो इकाई के स्थान पे 6 हो जाएगा। ये चीज मैं कब समझा रहा हूं आपको, जब इकाई के स्थान पे 4 हो तब।
अब दूसरा 9 वाला क्या है, 9 वाला भी ऐसे ही समझना है, उसमें भी देखना है कि घातांक सम है कि विषम है। इकाई के स्थान पे यदि 9 आया है किसी संख्या में, घातांक पे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इसको समझने के लिए बस 2 चीज याद रखना है कि घातांक सम है कि विषम। अब यदि सम आ रहा है तो क्या होगा, विषम आ रहा है तो क्या होगा, बस यही चीज याद कर लेना है। तो घातांक यदि विषम है तो वही होगा, जैसे मैंने पहले कहा 4 वाले में वही होगा, बिल्कुल ऐसे ही 9 है तो वही होगा। मतलब क्या, घातांक यदि विषम है ना और इकाई के स्थान पे 9 है किसी संख्या में, तो उसका जो मान आएगा उसमें इकाई के स्थान पे वही होगा, यानी कि 9 का 9 ही आएगा इकाई के स्थान पे। और यदि सम आ गया तो सम आएगा तो इकाई के स्थान पे 1 होगा, किसके लिए, जब इकाई के स्थान पे 9 है तो। अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो एक ही में मिल जाएगा, भूल जाएंगे, तो इसको बिल्कुल सिंपल आप याद रख सकते हैं। ये बताइए कि 4 के घात पे 1 हो तो मान कितना होता है, 4 होता है ना। और 1 कैसी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, बस ये चीज याद कर लीजिए। ये तो भूलने वाला नहीं है ना कि 4 की घात 1, इसका मान कितना होता है, 4 होता है। अब इसमें इकाई का स्थान पे 4 ही है, एक अंक ही है तो यही तो इकाई का स्थान है, तो इकाई का स्थान पे 4 ही है, तो 4 की घात 1 यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे याद कर लेंगे। अब 4 की घात 2 हो, 4 की घात क्या हो, 2, तो 4 की घात 2 मान कितना होता है, 16, इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, इकाई के स्थान पे 6 है, तो आप याद कर लेंगे। 2 मतलब क्या, सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या, घात कुछ भी आए, घात कुछ भी हो लेकिन सम है ना। यदि सम संख्या है तो अगर इकाई का स्थान पे 4 है तो क्या आएगा, 6 आएगा जो मान होगा उसका। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे यदि 4 है और उसके घातांक पे सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 9 वाले को भी सिंपल ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 9 की घात 1 का मान 9 होता है, मतलब 1 मतलब क्या, विषम। जब विषम रहेगा तो इकाई के स्थान पे 9 आएगा, और 9 की घात 2 इसका मान 81 यानी कि 81 होता है, इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है, कब आ रहा है, जब घातांक सम यानी कि 2 सम है ना, सम संख्या है। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि संख्या में इकाई का अंक 4 हो तो घातांक विषम होने पे इकाई का अंक 4 होगा और सम होने पर इकाई का अंक 6 होगा, मैंने लिख रखा है। इसी तरह से 9 वाले के लिए लिख दिए हैं कि यदि संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो घातांक विषम होने पे इकाई का अंक 9 होगा और सम होने पे इकाई का अंक 1 होगा, 1 होगा। अब इसको नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। इस तरह से दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। देखिए अंकों में 0, 1, 5, 6 का तो हम लोगों ने पढ़ा कि घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। 0, 1, 5, 6 के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो मान वही होगा, यानी कि 0 है तो इकाई का स्थान पे 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ये चीज हम लोगों ने सीखा। 4 और 9 के लिए समझ लिए सम और विषम देखना है घातांक। यदि सम है तो 4 वाले के लिए 6 आएगा और 9 वाले के लिए 1 आएगा। विषम है तो जब विषम है तो 4 वाले के लिए 4 आएगा और 9 वाले के लिए 9 आएगा। ये चीज सीख लिया हम लोग। अब तीसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं और उसको पढ़ेंगे जब, तो देखिए अब कौन कौन पढ़ लिया हम लोग, 0, 1, 5, 6, इसमें पढ़ लिए 4 और 9। कौन कौन रह गया है, 2, 3, 7, 8। इन चारों अंकों को हम लोग सीखेंगे तीसरे पार्ट में। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको आप समझे होंगे बढ़िया से, आगे समझते हैं जो अंक रह गए हैं उनको लेके। तो इसके तीसरे पार्ट में हम लोगों को जो सीखना है कि इकाई के स्थान पे यदि 2, 3, 7, 8 है किसी भी संख्या में और उसके घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि उसमें जो घातांक का जो मान आएगा उसमें इकाई का स्थान पे क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझते हैं। देखिए एक उदाहरण से, जैसे मैंने लिख रखा है 348 और इसके घात पे है 45। अब देखिए जो संख्या जिसके घात पे लिखा गया है 45 क्या है, 348, और इसमें इकाई के स्थान पे है क्या, तो इकाई के स्थान पे है 8। इसमें आ रहा है ना, इसमें गिर रहा है 2, 3, 7, 8, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें किसको किसको पढ़ रहे हैं, 2, 3, 7, 8। देख लीजिए ऊपर मैंने टिक नहीं जो किया है उन्हीं को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग समझते हैं। तो 8 जब है या 2 है या 3 है या 7 है
तो सबसे पहले हमारा दिमाग इस बात पे काम करेगा, सबसे पहले हमारा दिमाग इस बात पे काम करेगा कि उसके घातांक में 4 से भाग दीजिए। किसमें? घातांक में। किसमें भाग दीजिए? घातांक में। जैसे देखिए यहां क्या है 45, 45 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो 11 बार में 44 तक कट जाएगा, 1 रह जाएगा। शेषफल कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो अब ये बताइए इसमें इकाई का जो स्थान है क्या है? यही है ना, और इसके स्थान पे है क्या? तो अंक है 8। अब 8 के घात पे 1 हो तो कितना आएगा? 8। तो बिल्कुल सेम इसका मान कुछ भी बने, यहाँ 8 है ना, और घातांक में 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है शेषफल। तो उस 1 को 8 के घातांक पे, यहाँ यानी कि जो इकाई का स्थान पे उसके घातांक पे रख दीजिए, मान क्या आएगा? 8। यही इसके इकाई के स्थान का अंक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये मैंने एक सारणी बनाया है 2, 3, 7 और 8 के लिए। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसे क्या समझना है? देखिए यदि हम लोग घातांक में भाग दे रहे हैं 4 से तो हो सकता है कि वह पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा कट जाए मतलब शेषफल 1 भी ना बचे, शेषफल 0 हो जाए। हो सकता है ऐसा। यह भी हो सकता है कि भाग दे और शेषफल 1 बचे, जैसा कि इसमें हम लोगों ने बनाया इस सवाल में। तो शेषफल 1 बचे, इसके लिए क्या होगा? जब शेषफल 2 बच जाए तब इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? और जब 3 बचे शेषफल 4 से भाग देने पे, तब जो है इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, यही समझने वाले हैं इस सारणी की सहायता से। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए पहली बात, जब हम लोगों ने भाग दिया 4 से, किसमें? घातांक में। और ये कब नियम लगाना है? तभी जब इकाई के स्थान पे 2 हो या 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है और वह घातांक के रूप में दिया गया है, तो घातांक कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, हम लोगों को कैसे चलना है, कैसे इकाई का स्थान का अंक बताना है? तो सबसे पहला काम है कि घातांक में 4 से भाग दीजिए। यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है, तो इकाई के स्थान पे जो है वही अंक होगा उसके मान के भी इकाई के स्थान पे। मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे इसमें हम लोगों ने भाग दिया, क्या मिला? 1 आया, 1 आया। तो इसमें इकाई का स्थान का क्या था? 8 था। तो इसमें भी इसका जो मान आएगा उसमें भी इकाई का स्थान पे 8 होगा। बिल्कुल इसी तरह से भाग देने से यदि शेषफल 1 बचे तो इकाई के स्थान का अंक यदि 8 है तो 8 आएगा, और 7 है तो 7 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और 2 आएगा तो 2 ही आएगा, उसमें भी इकाई के स्थान पे। मैं क्या बोल रहा हूं आप इसको फिर से समझ लेंगे कि मैंने जैसे यहां संख्या लिखा 348, इसमें इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। भाग देने से क्या आया? शेषफल 1 आया। और जब शेषफल 1 आया तो उसको 8 के घातांक पे रख दीजिए, मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी कि वही का वही आ गया। तो 8 है तो 8 आएगा। यही यदि 8 के स्थान पे 2 रहेगा और घात पे 45 ही रहे तो फिर इकाई के स्थान पे कितना? 2 बनेगा। 3 रहे इस 8 के जगह तो इकाई के स्थान पे 3 हो जाएगा। 7 रहे इस 8 के स्थान पे तो इकाई के स्थान पे 7 हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि शेषफल जब 1 बचे और इकाई के स्थान पे 2 हो तो प्रत्येक संख्या के लिए, कोई भी संख्या हो, इकाई के स्थान पे यदि 2 है और भाग देने से शेषफल 1 बच रहा है, शेषफल 1 जब बच रहा है तो इकाई के स्थान पे 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। 3 के लिए भी सेम यही, 3 का 3 ही होगा। 7 के लिए भी 7 ही होगा। 8 के लिए भी 8 ही होगा। कब? जब शेषफल 1 बचे तब। अब यदि शेषफल 2 बच गया तो शेषफल जब 2 बचेगा तो देखिए इकाई के स्थान पे यदि 2 है तो 2 का वर्ग कर दीजिए। शेषफल 2 बचा ना तो 2 के घात पे रख दीजिए 2 को, कितना आएगा? 4 ना, इकाई के स्थान पे 4 होगा। इसी तरह से यदि जो संख्या है उसमें इकाई का स्थान पे 3 है, मतलब क्या है? जैसे मैं लिख दूं आपको, यहाँ एक संख्या आपको दे दूं 743 और कहूं इसके घात पे कितना रख देते हैं? 6 रख देते हैं और पूछे कि इकाई के स्थान पे क्या होगा
तो 6 में जब 4 से भाग लगाएंगे कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा और 2 शेषफल के रूप में रह जाएगा। उस शेषफल को इस 3 के घात पे रख देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, वही इकाई के स्थान का अंक हो जाएगा। यही चीज हमें समझना है। बिल्कुल इसी तरह से यदि इकाई के स्थान पे 7 है संख्या में जो संख्या दी गई है और उसके घातांक पे जो संख्या है उसमें भाग दे रहे हैं 4 से, और भाग देने पर शेषफल 2 बच जा रहा है। शेषफल कितना 2 बच जा रहा है। और यदि 7 है इकाई के स्थान पे तो 7 के घात पे रख दीजिए उस शेषफल को, 49 बनेगा, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा 9 आएगा। अब 49 में 4 और 9 2 ठे है, तो इकाई के स्थान पे जब भी लिखा जाएगा एक ही अंक न लिखा जाएगा, यही 9 आएगा। इसमें जो इकाई के स्थान पे है वही आएगा उसमें। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सारणी बना रखा है। तब यदि यही घात 2 बच जाता है और इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 के घात पे 2 रख दीजिए 64, और 64 में इकाई के स्थान पे क्या है, कौन सा अंक है 4 है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि हम लोग भाग दें, इकाई के स्थान पे 2 हो, शेषफल बचे 3, शेषफल कितना बचे 3, तो जब शेषफल 3 बचेगा तो 2 की घात पे इसको रख दीजिए, तो 2 अगर है इकाई का स्थान पे तो 8 हो जाएगा इकाई का स्थान पे। अगर इकाई का स्थान पे 3 है तब शेषफल जो है 3 बच रहा है, तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27, यानी कि इकाई का स्थान पे 7 होगा। इसी तरह से यदि 7 की घात 7 है इकाई के स्थान पे और शेषफल जो है 3 बच रहा है, तो 7 की घात 3, इसका मान कितना 343, इकाई का स्थान पे 3 होगा। बिल्कुल इसी तरह से इकाई के स्थान पे यदि 8 है और भाग देने से किसमें घातांक में 4 से भाग देने पे शेषफल बच रहा है 3, तो बताइए 8 की घात 3 का मान कितना होता है 512, तो इस तरह से जो है इकाई के स्थान पे 2 होगा, इकाई के स्थान पे क्या होगा 2 होगा। सेम इसी तरह से यदि शेषफल कुछ नहीं बचता है यानी कि शून्य, मतलब क्या है कि 4 से पूरा विभाजित हो जाए। तो जब 4 से पूरा विभाजित होगा तो देखिए संख्या अंक कौन कौन सा लिए है 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसमें 2 और 8 क्या है सम है, 2 और 8 क्या है सम है ना, और 3 और 7 भी सम है, 2 8 सम है, 3 7 भी सम। ये मैं क्या समझा रहा हूं, याद करने के लिए एक उपाय बता रहा हूं, दोनों को एक ही से जोड़ के समझ लीजिए। 2 और 8 सम है तो इकाई के स्थान पे 6 होगा, दोनों के लिए 2 के लिए भी 6 होगा, 8 के लिए भी इकाई के स्थान पे 6 होगा। कब, जब 4 से भाग दे रहे हैं घातांक में पूरा कट जा रहा है तब। और यदि पूरा कट रहा है लेकिन इकाई के स्थान पे क्या है 3 है या फिर 7, तो 3 और 7 विषम है ना, तो इन दोनों के लिए 1 आएगा इकाई के स्थान पे जब भाग दे रहे हैं पूरा 4 से कट जाए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ सारणी भी बना रखा है कि जब 4 बच रहा है 4 शेषफल, तो अब उसी को इसमें घात के रूप में रखिए, ठीक ना, 2 की घात पे 4 को रखिए। जब 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरा कट गया, तो शेषफल तो 0 हो गया, तो अब यहाँ घात 0 नहीं रखेंगे, तो ये थोड़ा सा एक अलग है जब पूरा कट जाए, इसलिए इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। क्या, यदि 2 की घात है और जो भी घात है वह 4 से पूरा कट जा रही है, तो फिर इकाई के स्थान पे 6 आएगा। 8 है और वह उसके घातांक पे कुछ भी है, 8 है इकाई के स्थान पे किसी भी संख्या में, और घातांक पे कोई भी संख्या है वो 4 से पूरी कट जा रही है, तो जब 4 से पूरी कट जा रही है तो इकाई के स्थान पे 6 होगा, यानी कि 2 के लिए भी 6, 8 के लिए भी 6, और इसी तरह से 3 और 7 के लिए आप याद कर लेंगे। 3 है, 3 इकाई के स्थान पे, 4 से पूरा विभाजित हो जाए तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा, और 7 से यदि 7 है इकाई के स्थान पे किसी संख्या में, और घातांक पे जो है, घातांक पे क्या है 4 से पूरा कट जाने वाली संख्या है, यानी कि भाग दे रहे हैं घातांक में तो 4 से पूरा कट जा रहा है, तो भी उसमें इकाई का स्थान पे 1 आएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि 2 और 8 के लिए यदि पूरा कट रहा है 4 से, घातांक जो है 4 से पूरा कट जा रहा है, तो 2 और 8 के लिए यदि ये दोनों इकाई के स्थान पे है तो 2 और 8 के लिए क्या आएगा 6 आएगा इकाई के स्थान पे, और 3 और 7 के लिए क्या आएगा 1 आएगा इकाई के स्थान पे।
यही चीज आपको ध्यान देना है। और यदि आप ये तीसरा पार्ट समझ लिए होंगे बढ़िया से, इससे पहले मैंने जो पहला और दूसरे पार्ट में जिन अंकों को रखा था उसको यदि आप बढ़िया से समझे होंगे तो अब देखिए इस तरह से यहाँ 2, 3, 7, 8 इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो इस तरह से जो भी अंक है इकाई के स्थान पे जो भी आएंगे इन्हीं अंकों में से आएंगे ना, इसके आधार पे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किस संख्या में उसमें घातांक कुछ भी है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए इस पे कुछ सवाल लेते हैं और उन्हें समझते हैं, हल करते हैं। देखिए जो हम लोग का पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया गया है 220 की घात पे है 550, 321 इसके घात पे जो है 77 है, और 435 के घात पे 79 और 856 के घात पे है 998। और कहा जा रहा है कि इन संख्याओं के इकाई के अंक क्रमशः है, मतलब जो विकल्प दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प होगा यही पूछा जा रहा है। मतलब क्या है कि जैसे 220 के घात पे 550 है तो इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया पहले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा कि यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, और ये जो 0, 1, 5, 6 कहाँ हो, इकाई के स्थान पे, किसी भी संख्या में 0, 1, 5, 6 इकाई के स्थान पे है और घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो इकाई के स्थान का अंक वही होगा जो संख्या दी गई है, जो अंक दिए गए। मतलब क्या है, 0 के लिए इकाई के स्थान पे 0 ही होगा, यहाँ 321 में इकाई के स्थान पे 1 है, घातांक पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो इकाई का स्थान का अंक 1 होगा। यहाँ देखिए तो 435 है, इसमें इकाई का स्थान पे 5 है तो 5 के घातांक पे कुछ भी रहे क्या आएगा मान, इकाई का स्थान पे 5 ही आएगा, मान चाहे कुछ भी आए। इसी तरह से 856 के घात पे 998 है तो यहाँ देखिए घातांक कुछ भी है लेकिन यहाँ इकाई का स्थान पे 6 है ना, तो इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वह भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि इसके लिए पहले वाली संख्या के लिए 0 हो जाएगा, फिर इसके लिए 1, फिर 5 और फिर 6। तो क्रम से देखिए तो 0, 1, 5, 6 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है। आप इसको टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं जो दूसरा प्रश्न है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि 274 की घात पे 741 है, 274 की घात पे 748 है, 279 के घात पे 943 है और 279 की घात पे 958 कॉमा लगा लगा के लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि इनके इकाई के अंक क्रमशः हैं, इनके इकाई के अंक क्या क्या बनेंगे। तो देखिए हम लोगों ने दूसरे पार्ट में, किस पार्ट में, दूसरे पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने क्या कि जब इकाई के स्थान पे 4 हो या फिर 9 हो, 4 हो या फिर 9 हो। तो देखिए जो भी ये संख्या दी गई है 274, यहाँ भी 274, यहाँ 279, यहाँ भी 279, तो देखिए तो इकाई के स्थान पे 4 है और यहाँ 9 है। तो मैंने आपको बताया, हम लोगों ने पढ़ा कि यदि इकाई के स्थान पे 4 है या 9 है तो आप घातांक देखिए कि सम है कि विषम है। और पढ़ा हम लोगों ने कि यदि विषम है तो वही का वही होगा, यानी कि 4 के लिए 4 होगा, 9 के लिए 9 होगा। और यदि सम है तो 4 के लिए 6 होगा और 9 के लिए 1 होगा। पढ़े ये चीज हम लोग, दूसरे पार्ट में पढ़ा है हम लोगों ने, ये चीज सीखा, बिल्कुल उसी पे बनेगा। तो देखिए 274 की घात 741, तो 741 क्या है, विषम है कि सम है, विषम संख्या है। जब 741 विषम है तो वही होगा, यानी कि इसमें इकाई के स्थान पे 4 है तो 4 ही इकाई के स्थान पे होगा, इसका जो मान आएगा उसमें भी। बिल्कुल इसी तरह से इस 274 की घात 748 है तो 748 जो है, देखिए तो ये सम है ना, सम है, इकाई का स्थान पे 4 है तो मैंने समझाया भी था कि सम है मैंने 4 की घात 2 रख दीजिए 16, मैंने इकाई का स्थान पे क्या 6 होगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। इसी तरह से 279 जब इकाई का स्थान पे 9 है, अब विषम है 943, घातांक विषम है, अब विषम है तो वही का वही है, मतलब इकाई का स्थान पे क्या होगा, यही 9 ही होगा, इकाई का स्थान पे क्या होगा 9 होगा। और 279 में घात जो है
958 है, यानी कि सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो मैंने बताया कि 9 की घात 2 का मान याद कर लीजिए, 9×9=81 होता है, यानी कितना होगा, इकाई का स्थान पे 1 होगा, यानी कि इसके लिए इकाई का स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि क्रम से अगर कहें तो 4, 6, 9 और 1। देखिए तो किस में लिखा गया है, 4, 6, 9 और 1 क्रम से पहले विकल्प में, ए नंबर विकल्प में दिया गया है। इसको आप ट्रिक कर लेंगे। अभी इसमें और भी बहुत सारे सवाल हम लोग सीखेंगे, कंपटीशन में कैसे सवाल बनते हैं। इस जो 3 पार्ट करके मैंने थ्योरी आपको समझा रखा है, उसको तो एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, याद कर जाइए, दिमाग में फिट कर जाइए। फिर हम लोग आगे जो है एक वीडियो में इसके ऊपर जो है सवाल कंपटीशन में कैसे पूछता है उसको समझेंगे, हल करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।